नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार, ठनका से 2 की मौत। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। सूबे के कई जिलों में कल शुक्रवार को बारिश हुई। आकाशीय बिजली और ठनका से 2 लोगों की मौत हो गई है। रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी और बारिश के आसार हैं। इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और ओले भी गिर सकते हैं। आज सुबह से ही कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। वहीं दोपहर बाद से कई जिलों में छिटपुट बारिश शुरू हुई है। वहीं शाम तक कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल शुक्रवार को भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान गिरिडीह में ठनका गिरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार रांची में बीते 24 घंटे के दौरान 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं बोकारो, दुमका, लोहरदगा, धनबाद में 6 से 10 मिलीमीटर तक, वहीं रामगढ़, जमशेदपुर, पलामू, गिरिडीह व हजारीबाग में 2 से 5 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अगले 3 दिन तक तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। देश के पूर्वी से पश्चिमी भाग तक एक टर्फ लाइन है जो झारखंड से गुजर रही है। इससे मौसम बदला है। इधर मौसम केंद्र ने 18 मार्च से 21 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में लोगों से ज्यादा सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। सिमडेगा, गुमला सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। 24 मार्च को निकाला जाएगा सरहुल जुलूस, बेहतर व्यवस्था रखने पर जोर। सरहुल को लेकर रांची डीसी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। केंद्रीय शांति समिति और आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने सरहुल पर्व के दौरान बेहतर व्यवस्था को लेकर कई सुझाव दिए। साफ सफाई, जलापूर्ति, अवैध शराब की बिक्री पर रोक, सरना स्थल पर निर्बाध बिजली आपूर्ति, महिला आरक्षियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित कई सुझाव सदस्यों द्वारा दिए गए। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा है कि पिछले साल हुए सर्वेक्षण में सरहुल महोत्सव की शोभा यात्रा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। ऐसे में जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि पर्व को सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाए। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि समितियों के सभी सुझावों पर अमल किया जाएगा। शांति समिति की बैठक के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने ध्वनि प्रदूषण नहीं हो इसके लिए नियमानुसार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। इधर पूरे राज्य में 24 मार्च दिन शुक्रवार को सभी कार्यालय में सरकारी अवकाश रहेगा। इस बार बड़े ही धूमधाम से सरहुल मनाया जाएगा। इसे लेकर खास तैयारी की जा रही है। बता दें कि सरहुल जुलूस से पहले 23 मार्च को उपवास एवं मछली केकड़ा पकड़ने वाली विधि होगी और शाम 4 बजे जल रखाई पूजा किया जाएगा। इस जल रखाई पूजा में पहान के द्वारा घड़े में पानी रखकर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। वही 24 मार्च 2023 को सरना पूजा किया जाएगा और उसके बाद करीब 1 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चतरा में डायन बिसाही के नाम पर महिला की पीट कर हत्या। चतरा के कुंदा के एकता गांव में डायन बिसाही में महिला को पीट कर मार डाला है। साक्ष्य छुपाने के लिए उसे जला दिया गया है। अधजला शव को पुलिस ने बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स भेज दिया है। जैप 1 व जगुआर के 324 जवान पास, 12 फेल। जैप 6 जमशेदपुर में संचालित विभागीय परीक्षा में जैप 1 रांची व झारखंड जगुआर के 324 जवान पास हुए और 12 फेल कर गए। इसी तरह जैप 5 देवघर में संचालित परीक्षा में IRB के 500 जवान पास हुए और 10 फेल कर गए। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा परिणाम घोषित किया गया है। लातेहार में सड़क दुर्घटना, हादसे में युवक और युवती की मौत। जिले में रफ्तार के कहर ने एक युवक और युवती की जान ले ली। चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बालूमाद चंदवा मुख्य सड़क पर कुजरी मोड़ के पास बाइक सवार युवक और युवती को एक पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की भी मौत हो गई। मृतक की पहचान जिला के हिरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चीरू गांव निवासी उपेंद्र उरांव के रूप में हुई है। शुक्रवार रात युवक और युवती एक बाइक पर सवार होकर चंदवा से बालूमाद की ओर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक को सीधी टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार युवती सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। इस टक्कर के बाद पिकअप वाहन का चालक तेजी से चंदवा की ओर भाग निकला।
इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और तत्काल इसकी सूचना चंदवा पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवती का प्राथमिक इलाज करने के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे रेफर कर दिया। बाद में पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को भी दे दी। इलाज के दौरान शनिवार की सुबह युवती की भी मौत हो गई। शनिवार सुबह पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार सदर अस्पताल भेज दिया है। गोड्डा में ठनका की चपेट में आकर एक की मौत। पूर्वा हवा के साथ बूंदाबांदी से तापमान लुढ़का। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना के खानीचक गांव में कल शुक्रवार को बेमौसम बारिश व ठनका गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल ठाकुर गंगटी प्रखंड के माल मांड्रू व आसपास के इलाके में कल शुक्रवार की शाम तेज हवा के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिससे खेत व सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई। मौसम में आई अचानक परिवर्तन से गेहूं, मसूर, सरसों व आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। शाम के करीब 4 बजे तेज हवा के साथ बिजली कड़कने के साथ ओलावृष्टि हुई। किसानों के अनुसार ओलावृष्टि से रबी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में लगे गेहूं समेत मसूर, तीसी, सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। बड़ी संख्या में किसानों द्वारा खलिहान में रखे गए फसल को भी हानि पहुंची है। किसान पंकज सिंह, मुनेश्वर प्रसाद मंडल, सुरेश मंडल, फोटो लाल यादव, गुरु प्रसाद महतो ने बताया कि ओलावृष्टि की वजह से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। बताया कि अगर लगातार ऐसे ही बारिश व ओलावृष्टि हुई तो रबी फसल से भी हाथ धोना पड़ेगा। पहले ही कम बारिश की वजह से धान की फसल बर्बाद हो गई थी, अब ओलावृष्टि की वजह से रबी फसल को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। वही बीडीओ राजीव कुमार ने बताया है कि 2 घंटे तक हुई बारिश व ओलावृष्टि की वजह से खेतों में लगे फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों को हुए नुकसान का आंकड़ा लिया जा रहा है। इधर मेहरमा थाना क्षेत्र के ठाकुर गंगटी प्रखंड के खानीचक गांव में शाम के करीब 4 बजे अचानक हवा के साथ बूंदाबांदी के दौरान ठनका गिरने से बहियार में मवेशी चरा रहे जन्मजय मिश्रा 45 वर्षीय की मौत हो गई। झारखंड के इस जिले में बनेंगे 8 उप स्वास्थ्य केंद्र, करोड़ों की लागत से होगा भवन का निर्माण। सरायकेला खारसावां जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 8 स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का निर्माण होगा। इस पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र पर 55 लाख 50 हजार रुपए खर्च होंगे। भवन का निर्माण 1 वर्ष के अंदर पूरा करना है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में वैसे पंचायत जहां भवन नहीं है या जर्जर हो गए हैं, वैसे पंचायतों को चिन्हित कर भवन बनाया जा रहा है। इस वर्ष 8 स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन जगहों में होगा स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण गम्हरिया प्रखंड के टोंटो पोसी, चांडिल प्रखंड के पाटा, राजनगर प्रखंड के महेश कुदर, चौका ईचागढ़ प्रखंड के कुईडी, तिरुलडी, खारसावां प्रखंड के शिमला, नीमडी प्रखंड के नीमडी में होगा। आधी रात के बाद अवैध शराब की तस्करी हुई शुरू। एसएसपी क्यूआरटी ने जब्त की 100 पेटी। शहर में माफिया अवैध शराब की तस्करी के लिए हर तरीका आजमा रहे हैं। दिन के समय पकड़े जाने की वजह से अब शराब माफिया आधी रात के बाद अवैध शराब की खेप इधर से उधर कर रहे हैं। रांची एसएसपी की स्पेशल टीम को इसकी जानकारी मिलने के बाद छापेमारी कर अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। राजधानी रांची में अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए पिछले 1 महीने से एसएसपी की स्पेशल टीम काम कर रही है। इस टीम ने 1 महीने के भीतर 1000 पेटी से ज्यादा अवैध शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में उन्हें उत्पाद विभाग का भरपूर सहयोग मिल रहा है। स्पेशल टीम के एक्टिव रहने की वजह से शराब माफिया ने रात के 2 से 3 बजे के बीच का समय चुन लिया है। इसी अवधि में अवैध शराब की तस्करी शुरू कर दी गई है। इसकी जानकारी मिलने पर एसएसपी क्यूआरटी ने आधी रात के बाद भी शराब माफिया पर अपनी दबिश देना शुरू किया है। पहले ही दिन उन्हें इसमें सफलता भी हासिल हुई है। स्पेशल टीम को यह जानकारी मिली थी कि ओरमांझी थाना क्षेत्र के इलाके से होकर बिहार के लिए अवैध शराब की एक बड़ी खेप जाने वाली है। इसकी सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग और एसएसपी क्यूआरटी एक्टिव हुई और रात के 2 बजे से ही ओरमांझी के हाईवे की ओर सघन चेकिंग अभियान लगा दी गई। इस दौरान एक पिकअप वैन का ड्राइवर पुलिस को देखकर वापस मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। चेकिंग के दौरान पिकअप वाहन से अरुणाचल में बिकने वाली अवैध शराब की 100 पेटियां बरामद की गई। इस मौके से एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। उत्पाद विभाग की टीम उससे पूछताछ कर रही है। राजधानी एक्सप्रेस से गोमो में 3 लोगों की कटकर मौत। गोमो स्टेशन में शुक्रवार की रात पटरी पार कर रहे 3 लोगों की मौत हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से कटकर हो गई। तीनों के शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गए हैं। शव रेल लाइन पर काफी दूर तक बिखरे पड़े थे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात 8:25 पर अप हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस गोमो से पास कर रही थी। इसी दौरान अप आसनसोल EMU 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। इसी बीच 2 नंबर प्लेटफॉर्म से मालगाड़ी खुली थी। लोगों का कहना था कि
तीनों EMU से उतरकर पटरी पार कर रहे थे और राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। अपोलो चेन्नई के डॉक्टरों की सुविधा अब रांची में भी। रांची के मरीजों को चेन्नई के अपोलो अस्पताल द्वारा इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए अपोलो चेन्नई जल्द ही राजधानी में अस्पताल खोलने की तैयारी में है। अपोलो अस्पताल के सीनियर जनरल मैनेजर V नागार्जुन रेड्डी ने बताया है कि रांची में अस्पताल के संचालन के लिए जमीन चिन्हित किया जा रहा है। अपोलो ग्रुप अस्पताल खोलने के लिए प्रयासरत है। अस्पताल के खुलने से यहाँ के मरीजों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। फिलहाल रांची में हृदय रोगियों को चेन्नई अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा चिकित्सीय सुविधा मिलेगी। मरीज बरियातुर स्थित अपोलो क्लिनिक में डॉक्टरों की टीम से इलाज करा सकेंगे। क्लिनिक में अभी तक स्थानीय डॉक्टर की टीम मरीजों का इलाज कर रही है। NGT के गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर साहिबगंज के 38 क्रशर का CTO होगा रद्द। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने के आरोप में साहिबगंज जिले के 38 क्रशर का CTO कंसेंट टू ऑपरेट रद्द करने की अनुशंसा झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद दुमका के क्षेत्रीय पदाधिकारी के पाठक ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद रांची के सदस्य सचिव यतेंद्र कुमार दास को किया है। मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज जिले में NGT के गाइडलाइन का पालन नहीं होने को लेकर लगातार मिल रही शिकायत पर राज्य सरकार के निर्देश पर 20 फरवरी 2023 को संयुक्त सचिव L खयांगते, खनन सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी, MS यतेंद्र कुमार दास, क्षेत्रीय पदाधिकारी के पाठक, DC रामनिवास यादव, DFO मनीष तिवारी, DRM मालदा सुजीत कुमार, सीनियर DCM पवन कुमार आदि ने कई खदान व क्रशर का निरीक्षण के बाद बैठक की थी। NGT की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों को चिन्हित करने का निर्देश दिया था। बताया जाता है कि आवश्यक शर्तों के साथ 31 मार्च से दिसंबर 2023 व 31 मार्च 2024 तक कई क्रशर संचालकों को CTO प्रदान किया गया था। दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 175 बाइक एम्बुलेंस शुरू होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में मरीजों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस सेवाओं की समीक्षा करते हुए उसे बढ़िया किया जाएगा। दूरगामी क्षेत्रों के लिए वर्ष 2021-22 में 175 बाइक एम्बुलेंस स्वीकृत हैं। उसकी प्रक्रिया पूरी कर उसे शीघ्र शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कल शुक्रवार को सदन में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। इरफान अंसारी का कहना था कि 108 के तहत प्रखंडों में एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है, जिसकी वजह से 108 पर डायल करने के बाद भी मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। रोगियों की मौत तक हो जाती है। एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन व जरूरी उपकरण नहीं है, शीशे टूटे हुए हैं, धक्का देकर चलाना पड़ता है। एम्बुलेंस नहीं रह गए, कई एम्बुलेंस खराब होकर बंद हैं। विधायक अमर बावरी, भानु प्रताप शाही एवं सुदेव्य कुमार सोनू ने भी एम्बुलेंस को लेकर सवाल किए।